नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश में आज किसानों के द्वारा भारत बंद और चक्का जाम किया गया, जिसके चलते जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न पॉइंटों पर किसानों ने चक्का जाम और भारत बंद आंदोलन किया। इस कड़ी में नगर के रोहाना कस्बे के स्टेट हाईवे 59 पर चक्का जाम किया गया, जहां भाजपा नेता संजीव भारद्वाज व सतीश भारद्वाज के नेतृत्व में भारी संख्या में किसानों और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम किया। इस दौरान स्टेट हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही, जिससे यात्री को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा भी सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रोहाना चौकी प्रभारी प्रवेश शर्मा भी स्टेट हाईवे पर अपनी पुलिस टीम के साथ मुस्तैद नजर आए, जहां उन्होंने वाहनों को रूट डाइवर्ट कर उनके गंतव्य के लिए रवाना किया। वहीं मुजफ्फरनगर के खतौली NH 58 पर भी किसानों ने चक्का जाम किया और इस दौरान भारी संख्या में किसान और भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता चक्का जाम के लिए सड़कों पर उतर आए, जहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलियों को लेकर चक्का जाम किया गया और कृषि कानून व अन्य मांगों को लेकर यह धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के 4 महीने पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा भारत बंद और चक्का जाम का ऐलान किया गया था, जिसके बाद प्रत्येक स्थानों पर यह चक्का जाम का असर देखने को मिला। मुजफ्फरनगर की मीरापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जहां पर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जहां से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। गुरुवार की देर रात्रि मीरापुर पुलिस भूमा नहर पुल के पास चेकिंग कर रही थी कि पुलिस की नहर पुल के पास बने खंडर में पिछले कई दिनों से अवैध शस्त्र फैक्ट्री बनाए जाने की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए मीरापुर पुलिस ने भूमा नहर पुल के समीप बने खंडर में चल रही अवैध शस्त्र फैक्ट्री की तलाश की और इसे पकड़ लिया। अवैध शस्त्र बनाने वाले युवक औरंगजेब पुत्र इफ्तिखार निवासी रहमतनगर थाना नगर कोतवाली मुजफ्फरनगर को मौके से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया। पकड़े गए अभियुक्त से भारी मात्रा में बने अधबने तमंचे और तमंचे बनाने के उपकरण व सामग्री बरामद की गई है। पकड़े गए युवक पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। SP देहात अतुल श्रीवास्तव व CO जांच शकील अहमद ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। काफी दिन से ये सूचना प्राप्त हो रही थी कि कहीं पे तमंचे बनाए जा रहे हैं। इस सूचना पर क्षेत्राधिकारी जानसठ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। आज इंस्पेक्टर मीरापुर को ये सूचना मिली थी कि एक मोबाइल में चलते हुए तमंचे बनाए जा रहे हैं। इस सूचना पर इन्होंने प्रभावी कार्रवाई करते हुए भूमा के पास से एक ऑल्टो कार बरामद की, जिस कार में पूरी तमंचे बनाने की पूरी फैक्ट्री थी। करीब 15 बने हुए तमंचे और 13 अधबने तमंचे और पूरी फैक्ट्री जो बनाने की थी, उसके साथ एक अभियुक्त औरंगजेब को पकड़ा गया है और उसकी गिरफ्तारी की गई है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में ये पता चला है कि जैसे जैसे इसको ऑर्डर मिलते थे, ये घूम करके तमंचे बना करके वहीं सप्लाई कर देता था, क्योंकि एक जगह बनाने में इसको डर था कि कहीं पुलिस को सूचना मिल जाएगी, लीक हो जाएगी और पकड़ा जाएगा। लेकिन प्रभावी कार्यवाही करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर मीरापुर की टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है और पंचायत इलेक्शन को देखते हुए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। क्या कोई इसको इनाम वगैरह? निश्चित रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इस पर ये जो टीम काम करने वाली है, इनको इनाम की घोषणा की। मुजफ्फरनगर SSP अभिषेक यादव और CO जांच शकील अहमद के निर्देशन में चलाए जा रहे शातिर धरपकड़ अभियान के तहत इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी के कुशल नेतृत्व में मीरापुर पुलिस ने अवैध 315 बोर के तमंचे के साथ आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति कासमपुर भूमा मंदिर के पास अवैध हथियार को लेकर जा रहा है। सूचना मिलते ही SI इंतजार त्यागी समस्त स्टाफ के साथ मुखबिर द्वारा बताए गए रास्ते पर पहुंचे और आरोपित के आने का इंतजार करने लगे। तभी सामने से आता हुआ युवक दिखाई दिया। जब पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया तो युवक पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा, जहां पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया और उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए। युवक ने अपना नाम कमल पुत्र धर्म सिंह निवासी कासमपुर भूमा थाना मीरापुर बताया। SSP मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, SP देहात अतुल श्रीवास्तव व CO जांच शकील अहमद के निर्देशन में धरपकड़ अभियान के तहत इंस्पेक्टर मीरापुर संतोष कुमार त्यागी और SI BIT चौकी प्रभारी यूनुस खान समस्त स्टाफ के साथ टूटी पुलिया पर चेकिंग कर रहे थे कि सामने से आता एक युवक दिखाई दिया तो पुलिस ने उसे रोकने का इशारा किया, जिस पर वह पीछे की ओर भागने लगा और भागकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम अशरफ पुत्र इरशाद उर्फ शादी निवासी मोहल्ला कोटला दरबार बताया, जो जिले का टॉप 10 अपराधी निकला और मीरापुर थाने से वांछित भी निकला, जिसके पास से पुलिस ने 315 बोर का तमंचा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है।
मुजफ्फरनगर जनपद में शासन के आदेशों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें नगर मजिस्ट्रेट के द्वारा नगर के शिव चौक पर मास्क चेकिंग की गई। इस दौरान बिना मास्क घूमने वाले लोगों के चालान भी काटे गए और उन्हें मास्क का वितरण भी किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है और हमें खुद व अपने परिवार को इस खतरे से बचाकर रखने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि रोजाना सभी चौराहों पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ये देखिए, पिछले कुछ दिनों से कोरोना के जो हमारे केसेस हैं वो उनमें बढ़ोतरी एक देखी गई थी। उसको लेके उत्तर प्रदेश शासन की ओर से भी गाइडलाइंस जारी हुई कि सभी लोग मास्क का प्रयोग करेंगे और सोशल डिस्टेंसिंग भी बना के रखेंगे। उसी क्रम में हम लोगों ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सर्वसाधारण जनता को सूचित किया कि वो समस्त गाइडलाइंस का पालन करें, मास्क का प्रयोग अवश्य करें। और आज उसी को इंश्योर कराने के लिए यहाँ पे कोतवाली क्षेत्र में सीओ सिटी के साथ और एसएचओ कोतवाली के साथ एक अभियान चलाया गया, जिसमें जो लोग मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे थे उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की गई और साथ ही उनको निःशुल्क रूप से हम लोगों ने मास्क भी वितरित किए। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी तरफ से ये कार्रवाई जारी रहेगी और आप लोगों के माध्यम से ये अपील भी करना चाहूँगा मुजफ्फरनगर जनपद के सभी निवासियों से कि कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है और इसका जिस प्रकार से कुछ दिनों में वापस बढ़े हैं केसेस, उसको लेके गंभीर होने की आवश्यकता है और मास्क का प्रयोग अवश्य करें घर से बाहर निकलें तो, और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी जरूर पालन करें। सर, जैसे मुख्य बाजारों में लाउड स्पीकर के माध्यम से भी जनता को जागरूक करने का काम जी हाँ, बिल्कुल। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से स्पष्ट निर्देश हैं कि जो हमारे पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, जो विभिन्न चौराहों पर हमने और विभिन्न कार्यालयों में और भीड़ भाड़ वाले इलाके वहाँ पे लगाए हुए हैं, वह हमारे सभी संचालित हैं और उनके माध्यम से लगातार जनता को ये हम लोग ब्रीफ करते रहते हैं कि उन्हें क्या क्या गाइडलाइंस का पालन करना है और कैसे कैसे इस पूरे काल में अपना व्यवहार रखना है। उसी क्रम में ये आज एक एनफोर्समेंट की कार्रवाई की गई है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे जितने भी हमारे दिन आने वाले दिन है, त्यौहार का सीजन भी है, जनता सभी गाइडलाइंस का पालन करेगी और हम लोग कोरोना पर जल्दी ही विजय पाएंगे। मुजफ्फरनगर में कृषि मंत्रालय के निर्देशन में गौ सेवा अनुसंधान द्वारा कृषक गोष्ठी व सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अनुसूचित जाति के कृषकों को कृषि के प्रति जागरूक किया गया। यहाँ सभी को किट का वितरण किया गया। इस दौरान महिला व पुरुष कृषकों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई और उन्हें उन्नत कृषि व पशु रखरखाव के लिए भी जागरूक किया गया। आज कृषि मंत्रालय की तरफ से एक अनुसूचित जाति उपजाति की योजना का एक प्रोत्साहन देने का कार्यक्रम है। ये पशुपालन विभाग की तरफ से है और जिससे कि पशुपालन में रोजगार का साधन है, उसके बारे में यहाँ जो वैज्ञानिक आए थे उन्होंने उसके बारे में बताया। मैं जनपद में डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के रूप में तैनात हूँ, जसवीर सिंह देवतिया। आज का जो प्रोग्राम है विशेषकर पशुपालकों के लिए है। सरकार की मंशा है कि किसानों की आय दुगनी कैसे हो, उसी के संदर्भ में हमने मेला और गोष्ठी का आयोजन किया है और लाभार्थियों को पुरस्कृत किया है जो इसमें विशेष रूप से काम कर रहे हैं और ये संदेश जाए और जो हमने जो निवेश है वो वितरित कराया है और ख़ास तौर से महिलाओं का बहुत योगदान है। तो इसमें महिलाओं के लिए पशुपालन की तकनीकी किस तरह बढ़ावा हो जाए, किस तरह जागरूक किया गया? अच्छी नस्ल के पशु खरीदें, उसके लिए पशुओं के बीमा भी हैं। आजकल कामधेनु डेयरी योजनाएं हैं, उसके माध्यम से सरकार समय समय पे योजनाएं संचालित करती हैं और इन मेले और गोष्ठियों का आयोजन के माध्यम से हम प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक और स्वावलंबी बने, जिससे कि आत्मनिर्भर हो सके और किसानों की आय दुगनी हो सके। केंद्रीय अनुसंधान संस्थान मेरठ व कृषि अनुसंधान कृषि वैज्ञानिक अनुसंधान बगरा के द्वारा एक मजदूर और किसान की गोष्ठी की गई है, जिसमें पशुओं के बारे में जानकारी दी है कि पशुओं को कैसे पालना चाहिए, क्या उसे खुराक देनी चाहिए और क्या क्या किस तरह से हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं। तो इसका कार्यक्रम था। इसमें हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजपाल सिंह मुख्य अतिथि रहे और परमधाम के सरपंच विनोद कुमार मुख्य अतिथि रहे। बाकी केंद्रीय अनुसंधान केंद्र मेरठ व कृषि विज्ञान बगरा के जो अधिकारी लोग रहे। इसमें बताया गया कि कैसे हम मजदूर और किसान आपस में मिलजुल कर एक साथ आगे बढ़ें और जो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, हिंद मजदूर किसान समिति के प्रेरणा स्रोत चंद्र मोहन जी ने
एक जो हमारी समाज में जाति व्यवस्था फैली हुई है, उस जाति व्यवस्था को कैसे हम ख़त्म करें, उसका कैसे नाश हो, उसके बारे में भी हमारे अध्यक्ष जी ने बताया है कि सबसे भयंकर हम लोग जाति व्यवस्था में फंसे हैं, जिसके कारण हम लोगों का समाज बढ़ता जा रहा है। उसको कैसे हम दूर करें। जैसे हमारे किसी भी धार्मिक ग्रंथ में जाति व्यवस्था का कोई उल्लेख नहीं है। अगर हम खून लेते हैं, रोगी खून लेते समय ब्लड जो मांगता है, ग्रुप मांगता है, ना कि जाति का खून मांगता है, कि ग्रुप का खून मिलते ही उसका अगर एक मेरा खून किसी दूसरी जाति के ग्रुप में खून में मिलता है तो उसे चढ़ जाओ तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए जाति व्यवस्था का कोई अर्थ नहीं है। इसी की आगे हम जागरूक कर रहे हैं। और बाकी जो हिंद मजदूर किसान समिति के अधिकारी लोग थे, उन्होंने यहाँ से लोगों को जाकर जागरूक किया कैसे हम मजदूर और किसानों की आय को बढ़ा सकते हैं। होली पर्व की धूम अभी से देखने को मिल रही है। प्रदेश सरकार के द्वारा कक्षा 12 तक के सभी विद्यालयों को अवकाश घोषित कर दिया गया है, जिसके चलते स्कूल के अवकाश के बाद बच्चों में होली का खुमार देखने को मिला। इस दौरान बच्चों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी, जहां बच्चों ने रंग लगाकर एक दूसरे के साथ सेल्फी ली। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।